अरे भाई बताओ तो, बुद्धि बड़ी या धन? ये तो ऐसा अजब गजब सवाल है कि राजा भी सोच में पड़ जाए। देख भाई, बुद्धि बड़ी होती है। अगर बुद्धि हो तो धन खुद ब खुद आ जाएगा, लेकिन धन हो और बुद्धि ना हो तो सब बेकार। हाँ, लेकिन धन भी ना हो तो बुद्धि वाले भी भूखे मर जाएंगे। अब तू ही बता, खाली अकल चबा के पेट भरेगा क्या? विजयगढ़ राज्य अपनी समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए जाना जाता था, लेकिन इसी राज्य में दो अलग अलग जीवन जीते हुए दो मित्र थे, राघव और आर्यन। राघव एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता राजा की सेवा में खेत जोतते थे और किसी तरह दो वक्त की रोटी जुटा पाते थे। दूसरी तरफ आर्यन राजा के महामंत्री का पुत्र था। उसका परिवार महल के पास ही एक विशाल हवेली में रहता था, जहाँ सैकड़ों सेवक उसकी सेवा में लगे रहते। महंगे वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और विलासिता की हर वस्तु उसके पास थी। राघव, तुम हर दिन इतने सपने क्यों देखते हो? राजा के दरबार में जगह पाने के लिए जन्म भी वैसा ही होना चाहिए। राजा बनना हो तो हाँ, लेकिन महान बनने के लिए जन्म नहीं, हिम्मत चाहिए। तो फिर एक दिन तुम्हें अपने सपनों को सच करके दिखाना होगा। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गरीबी तुम्हें ऐसा करने देगी? गरीबी मेरी परीक्षा है, लेकिन हार मेरी तकदीर नहीं। दोनों मित्र हर शाम गांव के बाहर नदी किनारे बैठकर बातें करते। आर्यन को राघव की बातों में सच्चाई नजर आती और राघव को आर्यन के पास अपने सपनों की झलक दिखाई देती। एक दिन गांव के बाहर नदी किनारे रोज की तरह राघव और आर्यन बैठे थे। सूरज ढल रहा था। दोनों की दोस्ती गहरी थी, लेकिन इस दिन बातों का रुख कुछ अलग था। राघव, तुम्हारी बातें अच्छी हैं, लेकिन हकीकत यही है कि इस दुनिया में धन ही सब कुछ है। जिसके पास धन है उसके पास शक्ति है, उसका सम्मान होता है। सम्मान? धन से लोग डर सकते हैं, झुक सकते हैं, पर सच्चा सम्मान बुद्धि और गुणों से ही मिलता है। तो क्या तुम कहना चाहते हो कि राजा, सेनापति और बड़े व्यापारी बुद्धिमान नहीं होते? वे अमीर हैं, इसीलिए शक्तिशाली है। शक्तिशाली वही होता है जो सही निर्णय ले सके। अगर सिर्फ धन से शक्ति आती तो मूर्ख राजा भी महान कहलाते। आर्यन ये सुनकर चिढ़ गया। उसे लगा कि राघव उसे मूर्ख कह रहा है। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं गलत हूँ? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि एक गरीब किसान का बेटा एक मंत्री के पुत्र से ज्यादा समझदार हो सकता है? बुद्धि जन्म से नहीं, अनुभव और ज्ञान से आती है आर्यन। और हाँ, कोई भी बड़ा बन सकता है, चाहे वो किसान का बेटा हो या राजा का। अगर तुम्हारी बुद्धि इतनी महान है तो आज तक तुमने क्या हासिल किया है? मेरे पास धन है, सुविधा है और मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। तुम क्या कर सकते हो? अगर बुद्धि का सही उपयोग किया जाए तो जंगल में भी समृद्धि लाई जा सकती है, लेकिन अगर केवल धन और शक्ति पर भरोसा किया जाए तो एक दिन सब कुछ मिट भी सकता है। फिर दिखाओ अपनी बुद्धि। बिना धन और सत्ता के क्या कर सकते हो? और तुम दिखाओ अपनी धन और सत्ता की ताकत। देखता हूँ कब तक चलती है तुम्हारी अमीरी। बातें इतनी बढ़ गई कि दोनों के स्वर ऊंचे हो गए। गुस्से में आर्यन ने राघव का कंधा पकड़ लिया। छोड़ो मुझे आर्यन। तुम खुद को मुझसे बड़ा समझते हो? गुस्से में राघव ने आर्यन का हाथ झटक दिया और आर्यन लड़खड़ा कर गिर गया। नदी किनारे का शोर सुनकर कुछ गांव वाले वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि दोनों दोस्त झगड़ रहे हैं। अरे, तुम दोनों क्या कर रहे हो? इतने सालों की दोस्ती को यूं मिट्टी में मिलाओगे? सुनो बेटा, दोस्ती बहुत अनमोल होती है। गुस्से में कुछ ऐसा मत कहो जो आगे पछतावे का कारण बन सके। इनका कहना है कि धन सबसे बड़ी ताकत है और बुद्धि का कोई मूल्य नहीं। और इनका कहना है कि बुद्धि ही सब कुछ है और धन और सत्ता का कोई महत्व नहीं। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। धन और बुद्धि दोनों का महत्व है, एक बिना दूसरे के अधूरे हैं। लड़ाई करके कोई हल नहीं मिलेगा। अगर यही बहस इतनी गंभीर हो गई है तो क्यों ना इसे राजा के सामने रखा जाए, वही न्याय करेंगे। चलो राजा के पास चलते हैं, वही तय करेंगे कि धन बड़ा है या बुद्धि। गांव वाले दोनों को पकड़कर राजमहल की ओर चल पड़े। अगले दिन विशाल दरबार सजा था। दोनों मित्र राज दरबार में खड़े थे। सुना है तुम दोनों मित्र और शत्रु बन गए हो। बताओ क्या विवाद है?
महाराज, ये विवाद इस बात को लेकर हुआ है कि वास्तविक शक्ति क्या है, बुद्धि या धन। यदि बुद्धि हो तो जंगल में भी समृद्धि लाई जा सकती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति नदी की धार मोड़कर बंजर भूमि को हरा भरा कर सकता है। वो मिट्टी से सोना निकाल सकता है, ज्ञान से अज्ञान का अंधकार मिटा सकता है। दरबारियों में हलचल होती है, कुछ सहमति में सिर हिलाते हैं। जहाँ बुद्धि नहीं होती वहाँ धन और सत्ता भी समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई राजा धनवान हो परंतु बुद्धिहीन हो तो उसका साम्राज्य भी विनाश की ओर चला जाता है। तुम्हारी बातों में तर्क है राघव, लेकिन आर्यन, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, ये सत्य है कि बुद्धि महान होती है, परंतु ये भी सत्य है कि बुद्धि को खरीदा जा सकता है। धन और सत्ता के सामने कई बुद्धिमान झुक जाते हैं। अगर बुद्धि इतनी महान होती तो सबसे बुद्धिमान लोग भी राजा होते। लेकिन देखिए, राजा वही बनता है जिसके पास सत्ता होती है। दुनिया उसी के आगे झुकती है जिसके पास धन और शक्ति होती है। मंत्रियों, ये विवाद धन और बुद्धि की महत्ता को लेकर हो रहा है। क्या कोई इस पर अपनी राय रखना चाहेगा? राजन, धन शक्ति देता है। राज्य को चलाने के लिए सैन्य बल और संसाधनों की आवश्यकता होती है, परंतु बिना बुद्धि के धन का कोई उपयोग नहीं। मंत्री जी, क्या ये कहना उचित नहीं होगा कि यदि धन है तो बुद्धिमानों को खरीदा जा सकता है? परंतु युवराज, बुद्धि को खरीदा जा सकता है पर सच्ची निष्ठा नहीं। जिसने अपनी बुद्धि धन के लिए बेची वो किसी और के धन के लिए भी बिक सकता है। दोनों के पक्ष में तर्क दिए गए, परंतु सत्य की परख बिना परीक्षा के नहीं हो सकती। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक परीक्षा दो। दरबार में मौजूद मंत्री आपस में फुसफुसाने लगे। ये तो एक अनोखी परीक्षा होगी। देखना दिलचस्प होगा कि धन जीतता है या बुद्धि। राजा ने बहुत सही फैसला लिया है। ये देखकर जनता को भी शिक्षा मिलेगी। एक सफल जीवन में 3 चीजें जरूरी है। एक सच्चा प्रेम करने वाली पत्नी, बहुत सारा धन और समृद्धि, समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान। तुम दोनों को ये सिद्ध करना होगा कि तुम्हारी सोच सही है। आर्यन, तुम अपनी अमीरी से इसे सिद्ध करो। राघव, तुम अपनी बुद्धि और सच्चाई से इसे साबित करो। जो सफल होगा उसे मैं बड़े सम्मान से नवाजूंगा। महाराज, मेरे पास बहुत धन है। मैं इससे राजकुमारी को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। धन ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर मेरे पास दौलत, रथ, महल और सेवक है तो कोई भी मेरा प्रस्ताव ठुकरा नहीं सकता। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे। धन की ताकत से तो बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन क्या राजकुमारी इसके आगे झुकेगी? राजकुमारी को सिर्फ धन से मतलब नहीं है, उन्हें अच्छे गुणों वाले व्यक्ति की तलाश है। ठीक है, अगर राजकुमारी तुम्हारे धन से प्रभावित होकर विवाह के लिए तैयार हो गई तो मैं मान लूंगा कि धन सबसे कीमती चीज है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये साबित होगा कि बुद्धि और सच्चाई ज्यादा महत्व रखते हैं। इसका फैसला कल होगा। आर्यन ने सिर झुकाकर हामी भरी और तेजी से दरबार से बाहर निकल गया। अब वो सीधा बाजार की ओर चल पड़ा। मुझे सबसे कीमती और सुंदर चीजें दिखाओ। जो भी राजकुमारी को पसंद आ सकता है सब निकालो। मालिक, आपको क्या चाहिए? गहने, कपड़े, इत्र या कुछ और? सबसे महंगी और शानदार चीजें लाओ, बस देर मत करो। दुकानदार जल्दी से गहनों की पेटी खोलता है जिसमें चमचमाते हार, चूड़ियां और कीमती रत्न जड़े गहने रखे होते हैं। ये हीरे और पन्ने का हार है। राजकुमारी के लिए एकदम बढ़िया रहेगा। इसे देखकर कोई भी इनकार नहीं कर सकता। बहुत अच्छे, ये सब बांध दो। इसके बाद वो शानदार रेशमी कपड़े, इत्र और तरह तरह की महंगी चीजें खरीदता है और अगले दिन राजमहल की ओर निकल पड़ता है। आर्यन ढेर सारे उपहार लेकर राजकुमारी के कक्ष में जाता है। महल के दूत को बुलाकर कहता है, राजकुमारी के लिए ये खास उपहार लाया हूँ। उनसे कहो कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दूत राजकुमारी के पास आता है और उपहारों की ओर इशारा करता है। राजकुमारी, आर्यन ने आपके लिए ये उपहार भेजे हैं और वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। राजकुमारी ने उपहारों को देखा और फिर गंभीर स्वर में बोली, अगर वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो उन्हें अंदर बुलाओ। दूत ने सिर झुकाकर आदेश माना। आर्यन गर्व से मुस्कुराता हुआ अंदर आया और झुककर राजकुमारी को प्रणाम किया।
राजकुमारी, मैं आपके लिए ये अनमोल उपहार लाया हूँ। कीमती आभूषण, सुंदर वस्त्र, सुगंधित इत्र, ये सब आपके योग्य है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पत्नी बने। मेरे पास बहुत धन दौलत है, मैं आपको हर खुशी दूंगा। तो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन क्यों? क्या सिर्फ इन उपहारों के कारण? राजकुमारी, दुनिया में सब कुछ धन से खरीदा जा सकता है। प्यार, इज्जत, सुख, सब कुछ। मैं आपको हर वो चीज दिला सकता हूँ जो एक रानी के लिए जरूरी है। अगर शादी सिर्फ धन से होती तो सबसे अमीर व्यक्ति ही सबसे अच्छा पति होता, लेकिन मेरे लिए सच्चाई और प्रेम ज्यादा जरूरी है। पैसा हमेशा नहीं रहता, लेकिन सच्चा इंसान हमेशा साथ होता है। ये सुनकर आर्यन का चेहरा उतर जाता है, लेकिन वो अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। महल में एक खबर फैल जाती है। अमीर होकर भी आर्यन हार गया। लगता है धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। उधर राघव बाजार के एक फूल वाले की दुकान पर पहुंचा। उसने इधर उधर देखा और फिर सबसे सुंदर गुलाब का फूल उठाया। दुकानदार ने उसे देखा और मुस्कुराया। भाई, ये फूल किसके लिए ले जा रहे हो? राजकुमारी के लिए। राजकुमारी के लिए? अरे भाई, अगर उन्हें खुश करना है तो महंगे गहने, कपड़े या कोई कीमती चीज ले जाओ। ये साधारण सा गुलाब उनके किस काम का? राजकुमारी को उपहार नहीं, सच्ची भावना चाहिए। महंगे गहनों से प्यार नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन एक सच्चे दिल से दिया गया फूल उनकी आत्मा को छू सकता है। बात तो ठीक कह रहे हो भाई, पर देखना, अमीर लोग बड़े बड़े तोहफे देकर राजकुमारी को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी को लुभाने नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई दिखाने जा रहा हूँ। राघव गुलाब लेकर महल की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो राजकुमारी के कक्ष के बाहर पहुंचा, द्वारपाल ने उसे रोका। रुक जाओ, तुम्हारे पास राजकुमारी के लिए क्या उपहार है? सिर्फ ये फूल। क्या? सिर्फ एक फूल? बाकी लोग सोने चांदी के आभूषण लेकर आए हैं और तुम सिर्फ एक गुलाब? इतने में अंदर से राजकुमारी की आवाज आई, उसे अंदर आने दो। राघव अंदर गया और राजकुमारी के सामने सिर झुकाकर गुलाब बढ़ा दिया। बस ये गुलाब? क्या यही तुम्हारा उपहार है? ये सिर्फ एक फूल नहीं, मेरी सच्ची भावनाओं का प्रतीक है। ये मुरझा तो सकता है, लेकिन इसमें कोई छल कपट नहीं। ये उस प्रेम और सच्चाई का प्रतीक है जो धन से नहीं खरीदा जा सकता। राजकुमारी, तुम्हारी बातों में सच्चाई है राघव। मुझे दिखावे से ज्यादा सच्चे दिल की अहमियत पता है। मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह करूंगी जो सत्य, निष्ठा और बुद्धि को समझता हो, ना कि धन के अभिमान में रहता हो। दरबार में ये घोषणा हुई कि राजकुमारी ने राघव को अपना पति चुन लिया। ये तो अनोखी बात हो गई। गरीब होते हुए भी राघव ने परीक्षा जीत ली। धन ही सब कुछ नहीं होता आर्यन, ये तो केवल पहली परीक्षा थी। दूसरी परीक्षा अब होगी धन संपत्ति की। इसका फैसला कुछ दिन बाद होगा, दूसरी परीक्षा के। महाराज, मैं साबित करूंगा कि धन ही सबसे बड़ी ताकत है। मैं अपनी संपत्ति को व्यापार में लगाकर इसे और बढ़ाऊंगा। जब मेरे पास असीमित धन होगा तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम्हारी बारी राघव। बिना धन के तुम कैसे साबित करोगे कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है? महाराज, मैं बिना किसी पूंजी के भी व्यापार कर सकता हूँ, क्योंकि व्यापार केवल धन से नहीं बल्कि बुद्धि और ईमानदारी से चलता है। राजा सिर हिलाते हुए उसकी बात सुनते हैं और दरबार में मौजूद मंत्रीगण आपस में फुसफुसाने लगते हैं। आर्यन को अपने धन पर बहुत घमंड है। देखते हैं क्या सच में वो अपनी बात को सिद्ध कर पाएगा। आर्यन ने अपनी पूरी संपत्ति को अलग अलग व्यापारों में लगा दिया, लेकिन बिना किसी योजना और समझदारी के। जल्दी अमीर बनने के लालच में उसने गलत जगह निवेश कर दिया। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार डूबने लगा। एक दिन उसके पास उसके व्यापार के साझेदार और उधारदाता गुस्से में आकर खड़े हो गए। आर्यन, तुमने बिना सोचे समझे व्यापार किया और अब सब कुछ खो दिया। अब हमारा कर्ज कैसे चुकाओगे? धन कमाना आसान नहीं होता। इसे बढ़ाने के लिए बुद्धि और समझदारी चाहिए। तुम्हारे पास धन था, लेकिन सोचने की शक्ति नहीं। आर्यन निराश होकर सिर झुका लेता है। अब उसकी सारी संपत्ति खत्म हो चुकी थी और वो कर्ज में डूब चुका था। दूसरी तरफ राघव ने अपनी सूझबूझ से एक योजना बनाई। राघव गांव के कारीगरों और किसानों के पास जाता है।
तुम लोग अपने सामान को बाजार तक ले जाने के लिए पैसे की चिंता क्यों करते हो? अगर मैं तुम्हारे लिए सामान बेचूं और मुनाफे में हिस्सा लूं तो कैसा रहेगा? लेकिन तुम्हारे पास खुद कोई दुकान भी नहीं, फिर तुम ये कैसे करोगे? दुकान नहीं, केवल विश्वास है। मैं सामान ग्राहकों तक पहुंचाऊंगा और जैसे जैसे हमारा व्यापार बढ़ेगा हम सभी समृद्ध होंगे। धीरे धीरे राघव किसानों और कारीगरों से सामान लेकर उसे बाजार में बेचने लगता है। उसकी ईमानदारी और मेहनत से ग्राहक भी बढ़ने लगते हैं। राघव, तुमसे सामान लेना अच्छा लगता है। तुम्हारी बातें सच्ची होती है और माल भी बढ़िया होता है। तुम बिना धन के व्यापार कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा तरीका अनोखा है। तुमने तो बिना पूंजी के ही धंधा खड़ा कर दिया। कुछ समय बाद राघव ने अपनी सूझबूझ से एक सफल व्यवसाय खड़ा कर लिया और वो बिना किसी कर्ज के ही संपन्न हो गया। व्यापारी जो पहले आर्यन से नाराज थे, अब राघव की प्रशंसा कर रहे थे। यकीन नहीं होता, राघव के पास तो शुरू में एक सिक्का भी नहीं था और अब देखो उसका नाम हर किसी की जुबान पर है। यही तो फर्क है। आर्यन ने सोचा कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन राघव ने दिखा दिया कि असली ताकत दिमाग में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि असली अमीर वो है जिसके पास बुद्धि और ईमानदारी हो, ना कि बस सोने चांदी का ढेर। वो नए विचारों से काम करता गया और धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। कुछ ही समय में वो नगर के सबसे सफल व्यक्तियों में गिना जाने लगा। अगले दिन दरबार में सभी उपस्थित होते हैं। राजा सिंहासन पर बैठते हैं और दूसरी परीक्षा का परिणाम पूछते हैं। अब बताओ, तुम दोनों में से किसने अधिक धन कमाया? महाराज, मैंने सोचा था धन ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैंने अपनी संपत्ति को व्यापार में लगाया, लेकिन बिना किसी योजना के किए गए निवेशों के कारण मैं असफल हो गया। मेरा सारा धन डूब गया और अब मैं कर्ज में हूँ। आर्यन, केवल धन होने से सफलता नहीं मिलती। बुद्धिमानी और परिश्रम के बिना कोई भी धनी व्यक्ति गरीब बन सकता है। राघव, तुमने बिना किसी पूंजी के कैसे धन कमाया? महाराज, मैंने व्यापार करने के लिए अपने पास मौजूद सबसे बड़ी पूंजी का उपयोग किया, मेरी बुद्धि। मैंने किसानों और कारीगरों से संपर्क किया और उनके सामान को बाजार तक पहुंचाने में मदद की। धीरे धीरे मेरी ईमानदारी और मेहनत के कारण लोग मुझ पर विश्वास करने लगे और मेरा व्यापार बढ़ता गया। बिना किसी कर्ज के मैंने संपत्ति हासिल कर ली। राजा मुस्कुराते हैं और दोनों की तुलना करते हैं। इस परीक्षा में राघव ने विजय प्राप्त की है। उसने बिना धन के व्यापार किया और सफलता पाई, जबकि आर्यन धन होने के बावजूद असफल रहा। इसका अर्थ है कि बुद्धि और परिश्रम धन से अधिक महत्वपूर्ण है। अब तीसरी और अंतिम परीक्षा की बारी है, सम्मान। देखना यह है कि समाज में किसे अधिक मान सम्मान प्राप्त होता है। अब तुम दोनों गांव लौटो और स्वयं अनुभव करो कि लोग किसका अधिक सम्मान करते हैं, फिर हम निर्णय लेंगे। अगर लोग पैसे से प्रभावित होते हैं तो मैं अपना बचा हुआ धन खर्च करके उन्हें पक्ष में कर सकता हूँ। वो बाजार जाता है और लोगों को पैसे देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। ये लो, मेरी तारीफ करना मत भूलना। ठीक है, पर क्या ये सच्चा सम्मान कहलाएगा? गांव के लोग पैसा लेकर उसकी जय जयकार तो करते हैं, लेकिन मन से नहीं। वे केवल दिखावे के लिए उसकी प्रशंसा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ राघव अपने स्वभाव के अनुसार लोगों की मदद करने में लग जाता है। एक बुजुर्ग का सामान गिर जाता है। राघव झुककर उसे उठाने में मदद करता है। राघव बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। लोग तुम्हें सच्चे दिल से सम्मान देते हैं। दवा बहुत जरूरी है, पर हमारे पास पैसे नहीं है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? मुझे माफ करें, लेकिन बिना पैसे के मैं दवा नहीं दे सकता। राघव ये सब देख लेता है और आगे बढ़ता है। वो अपनी जेब में से पैसे निकालता है और दुकानदार को देता है। इनकी चिंता मत करो, ये दवा मैं खरीदता हूँ। इंसानियत धन से बड़ी होती है। राघव बेटा, तुम देवता समान हो। मैंने सोचा था कि मेरे परिवार को कोई नहीं देखेगा, लेकिन तुमने उम्मीद जगा दी। गांव के लोग ये देखकर प्रभावित होते हैं और राघव की सच्ची प्रशंसा करने लगते हैं। राघव ने बिना किसी स्वार्थ के मदद की है, यही असली इंसानियत है। आजकल लोग पैसे के लिए ही सब कुछ करते हैं, लेकिन राघव ने दिखा दिया कि इज्जत दिल से कमाई जाती है, धन से नहीं। हम सबको राघव से सीखना चाहिए। असली अमीरी वही है जो दूसरों की मदद करे, ना कि वो जो सिर्फ अपने लिए कमाए। अगले दिन सभी दरबार में उपस्थित होते हैं।
राजा सिंहासन पर बैठते हैं और दोनों से तीसरी परीक्षा के बारे में पूछते हैं। अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा है, सम्मान। देखना चाहता हूँ कि समाज में किसे अधिक मान सम्मान मिलता है। महाराज, मैंने पैसे देकर सबका सम्मान खरीदा, जब आप चाहें वे मेरा गुणगान करेंगे। महाराज, मैंने किसी को पैसा नहीं दिया, बस उसकी मदद की और बदले में मुझे उनका सच्चा सम्मान मिला। राजा चारों ओर देखते हैं। दरबार में मौजूद जनता राघव की जय जयकार करने लगती है। राघव जैसा कोई नहीं, यह असली सम्मान का हकदार है। आर्यन, पैसे देकर मिला सम्मान क्षणित होता है, लेकिन राघव ने अपने कर्मों से लोगों के दिलों में जगह बनाई, ये असली जीत है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। आर्यन सिर झुकाकर राजा के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में पछतावा झलकता है। महाराज, अब मुझे समझ आ गया है कि धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। मैंने सिर्फ धन को ही सब कुछ माना, लेकिन राघव ने साबित कर दिया कि असली सफलता ईमानदारी से मिलती है। राघव, तुमने दिखा दिया है कि जीवन में सच्ची सफलता पैसे से नहीं बल्कि बुद्धि, मेहनत और सच्चाई से मिलती है। मैं तुम्हें राज्य के सबसे बड़े सम्मान से नवाजता हूँ। दरबार तालियों से गूंज उठता है। सभी लोग राघव की तारीफ करने लगते हैं। आर्यन की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं। वो राघव के पास जाकर हाथ जोड़ता है। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने हमेशा सोचा कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत ईमानदारी और मेहनत में होती है। मित्रता पैसे से नहीं, समझदारी और सच्चाई से निभाई जाती है। इस तरह ये साबित हुआ कि धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन बुद्धि, मेहनत और ईमानदारी से जीवन को सफल बनाया जा सकता है।